हाय फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओप्पो मोबाइल में रैम एक्सपेंशन क्या है, ये कहाँ मिलेगा और इससे क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओप्पो मोबाइल में रैम एक्सपेंशन ओप्पो मोबाइल का एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पर मिलेगा और इससे क्या होता है। ये लाने के लिए आप अपने ओप्पो मोबाइल का सेटिंग ओपन करें, उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे करिए और नीचे करिए और नीचे करिए और उसके बाद यहाँ अबाउट डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करिए। क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके से आएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे करेंगे तो यहाँ रैम का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ रैम ऑप्शन पर क्लिक करिए तो यहाँ पर रैम एक्सपेंशन सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा जो है मोबाइल है वो 6 GB रैम का है। लेकिन अगर आप रैम एक्सपेंशन सेटिंग आप यूज करते हैं तो आप रैम एक्सपेंशन सेटिंग की मदद से आप अपने रैम को है जो वो आप बढ़ा सकते हैं। आप जो है वो अपने रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब रैम को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मेरा मोबाइल जो है वो 6 GB रैम का है, बट हम यहाँ से रैम एक्सपेंशन सेटिंग ऑन करते हैं और यहाँ से हम जो वो 6 GB तक रैम को हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ 2 GB या 4 GB या 6 GB, जितना GB तक आपको बढ़ाना है उतना आप ये सेटिंग ऑन करने के बाद उतना आप सिलेक्ट करिए। जैसे मान लीजिए मुझे 4 GB बढ़ाना है तो मैं यहाँ 4 किया और उसके बाद हम अगर बैक करने का कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमको जो है वो रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। रीस्टार्ट नाउ करेंगे तो फ़ोन मेरा रीस्टार्ट होगा, कुछ देर के बाद ऑफ होगा, फिर जो है वो रीस्टार्ट अपने आप ऑन हो जाएगा। उसके बाद रैम जो है वो मेरा एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब कि रैम जो है वो मेरा 4 GB बढ़ जाएगा। या जितने 6 GB तक बढ़ाना है तो 6 तक ही भी आप बढ़ा सकते हैं। तो रैम एक्सपेंशन सेटिंग ऑन करके आप यहाँ से रैम को है बढ़ा सकते हैं। जैसे 6 GB है, अगर 4 GB एक्सटेंड कर देंगे तो फिर 10 GB का हो जाएगा। बट मेन मेमोरी जो 6 GB का है तो 6 का मेन है और 4 GB ये जो बढ़ेगा वो इंटरनल स्टोरेज से बढ़ेगा। जैसे इंटरनल स्टोरेज मेरा 128 GB का है तो उससे जो है वो अगर 4 GB हम बढ़ाते हैं तो 4 GB इंटरनल स्टोरेज से कम जाएगा। मतलब कि इंटरनल स्टोरेज फिर जो है वो 124 GB का ही हो जाएगा, क्योंकि 4 GB जो है वो यहाँ पर रैम में जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, इंटरनल स्टोरेज से कम होके फिर रैम में आ जाएगा। मतलब कि ये जो आपको बढ़ता है जो आपका रैम वो इंटरनल स्टोरेज से ही आपका कम हो जाता है और रैम में जो है वो एडजस्ट हो जाता है, रैम में सेट हो जाता है। बट ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो मेन मेमोरी जो 6 GB का है तो उतना फास्ट प्रोसेस नहीं करेगा। एक्सटेंड किया हुआ एक्सपेंशन किया हुआ रैम उतना फास्ट वर्क नहीं करेगा जितना जो है वो मेन मेमोरी। बट अगर आपका 6 GB जब फुल हो जाता है, जैसे आप इतना ऐप आप इंस्टॉल कर लें कि 6 GB फुल हो गया, तो फिर आप जितना बढ़ाएंगे उससे जो है वो आपका उसमें काम करने लगेगा, उसमें हो जाएगा। तो जितना आपको बढ़ाना है ये सेटिंग ऑन करने के बाद उतना कर लीजिए। उतना करने के बाद आप बैक बटन करने की कोशिश करेंगे, रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे, आपका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ होगा। कुछ देर के बाद आपका फ़ोन स्विच ऑन हो जाएगा और उसके बाद आपका उतना GB रैम बढ़ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखते हैं ऑन हो रहा है और यहाँ पर मेरा मोबाइल जो है वो स्विच ऑन यहाँ पर हो गया है। और अब मैं यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ और अब मैं देखता हूँ, सेटिंग ओपन करता हूँ और यहाँ अबाउट डिवाइस में जाता हूँ और यहाँ रैम पर क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं अब मेरा रैम जो है वो 6 GB तो था ही मेन, और यहाँ पर 4 GB और बढ़ चुका है, मतलब अब जो है वो 10 GB हो गया। अब इतना अवेलेबल है, इतना यूज। तो देख सकते हैं 4 GB रैम जो है वो मेरा जो है वो एक्सटेंड हो गया, बढ़ चुका है। यहाँ पर जो है वो इंटरनल स्टोरेज से 4 GB कम होके यहाँ पर रैम में कन्वर्ट हो गया है। तो अब देखते हैं रैम मेरा जो है वो बढ़ चुका है, 6+4 हो गया, मतलब 10 GB हो गया। तो इस तरीके से आप रैम को बढ़ा सकते हैं और अब आपको पता चल गया होगा कि रैम एक्सपेंशन से क्या होता है।